इसका पूरा प्रोसेस तुम बताओ, अपने रफ पेज पे करना, फिर मैं करूंगा बोर्ड पर। लिखो वर्क डन भी आ रहा है, लिखो हाँ 0.10 करके अलग करके। अब फोर्स मतलब न्यूमेरिकल को ही हेडिंग में डाल रहा हूं, ठीक है। अ फोर्स ऑफ F न्यूटन, मतलब आपको प्रॉब्लम में F की वैल्यू दी है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, some value is given. A force of F Newton is acting on a particle, एक पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है, is acting on a particle along the direction of vector A equal to, वेक्टर A कुछ ऐसा दिया होगा प्रॉब्लम में I J K के फॉर्म में, is acting along the direction of vector A equal to x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap to displace it from point A x1 y1 z1 to point B x2 y2, sorry this is x2, हाँ sorry, अरे 1 तो ले लिया अपन ने, हाँ तो A x2 y2 z2 to B x3 y3, मतलब कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दी हुई है। तो पार्टिकल को पॉइंट A से B तक डिस्प्लेस किया, फाइंड द वर्क डन, वर्क कितना हुआ। क्या है वर्क निकालना है ना, ए वेक्टर कोई फोर्स है क्या? फोर्स सही रहा है, फोर्स बना सकते वेक्टर का, फोर्स तो सही रहा है। भाई बेसिक फॉर्मूला तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। और ये फॉर्मूला कहता है कि मुझे तब यूज कर सकते हो आप जब एफ भी कौन से फॉर्म में हो, वेक्टर, और एस भी वेक्टर। तो एस तो बन जाएगा, कोई वादा नहीं, अपन ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5वां केस, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बन जाएगा। अरे ए भी होगा तो बी माइनस, तो यानी वो तो बन गया x3 माइनस x2 y कैप, y3 माइनस y2 j कैप और z3 माइनस z2। तो यानी s में तो कोई बाधा नहीं। अब f का भी तो बनाना पड़ेगा ना वेक्टर, तो लगाओ ना अपना फेमस सेंटेंस। हाँ, अपना फेमस सेंटेंस यूज कर देगा। टू कन्वर्ट any scalar quantity into its
it has to be multiplied by unit vector along with the given scalar इस मेथड। तो ये स्केलर कौन सी डायरेक्शन में लग रहा था? ए की, तो ए के कैप से मल्टीप्लाई मार देंगे ना, यानी f इंटू ए वेक्टर अपॉन ए, यानी f इंटू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर। अरे न्यूमेरिकल में तो ये सब न्यूमेरिक वैल्यू दी होगी ना, तो फटाफट आंसर आएगा इसका, कुछ इसका भी आएगा कुछ। और उसके बाद करना क्या है, f डॉट एस कर देंगे, डॉट डॉट हमें आता है, आई से आई के कोएफिशिएंट करेंगे, जे से जे के कोएफिशिएंट और के से के कोएफिशिएंट, तो आंसर आ जाएगा। अरे समझा, आएंगे टेस्ट में क्वेश्चन आगे, कोई दिक्कत? सर वो f by a जो है वो कांस्टेंट में बाहर नहीं, ए की वैल्यू पुट की ना अपन ने, ये ए की वैल्यू और f एफ की वैल्यू दे रखी थी कुछ, वो वैल्यू प्रोडक्ट करते वक्त वो तो सिंपल मल्टीप्लाई में है ना इनके, तो वो बाहर आ जाए। नहीं तुम अंदर ले लो ना। अरे आई का कोएफिशिएंट बनाने के लिए इसको भी अंदर लेना पड़ेगा और इसको भी अंदर लेना पड़ेगा, तब जाके मतलब सिंगल आई कोएफिशिएंट क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन अल्टीमेटली बनेगा fx1 अपॉन अंडर रूट, दिस इज आई कैप, सेम वे जे कैप बनेगा fy1 अपॉन अंडर रूट इंटू जे कैप fz1 अपॉन अंडर रूट इंटू के कैप। ये होंगे ना आई जे के कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट जब तक नहीं मिलेंगे तब तक डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद ये आई का कोएफिशिएंट इनटू इसका आई का कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये से बड़ा बड़ा नहीं होगा, जब यहाँ नंबर रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा ना ये, तो कोई दिक्कत? गया। चलिए एक और फिजिक्स ओरिएंटेड ये हो रहा है, टू फाइंड द पावर डिसिपेशन। पावर भी आपने 9-10 में पढ़ रखी है। पावर क्या होता था? वर्क अपॉन टाइम, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अरे याद छे लिखी दो छे। टू फाइंड द पावर डिसिपेशन, पावर कितनी खर्च हुई। हाँ भाई, इस दुनिया में अगर कहीं वर्क है तो पावर तो खर्च होगी। इफ वर्क इज डन, तो लिखो द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी पावर हो जाएगा, और वर्क डन हमने अभी पढ़ा F डॉट एस, तो
फिर हम इसको लिख सकते हैं भाई, टाइम तो स्केलर नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसको तो मैं किसी के भी अपॉन में लिख सकता हूँ, एफ के अपॉन में भी या एस के अपॉन में भी, नंबर ही है ना वो। तो फिर मैंने उसको लिख दिया ऐसा, एफ अपॉन में ही ना। और फिर ये क्या बन गया, वेलोसिटी वेक्टर। तो यानी पावर का दूसरा फॉर्मूला हो गया फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो आपको न्यूमेरिकल में वो वेलोसिटी का वेक्टर देगा। अगर वेक्टर नहीं देगा तो क्या देगा, अ पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए। तो वापस वो क्या करोगे, एक एफ से मल्टीप्लाई करके वेक्टर में टीचर को इतना हताश थोड़ी कर देते हैं ऐसा दिखा के, बोले तो कुछ भी पढ़ा, हमें तो बोर हो रहा है, ऐसे नहीं। घड़ी बेइज्जती कर दी, ऐसा नहीं थे बाबा। पर क्या है, बोरिंग क्या है, मतलब अभी और भी छोड़ने मतलब ज्यादा पर वहाँ आता है उसका नहीं आप तो वापस उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, वेलोसिटी वेक्टर में कन्वर्ट करोगे, फिर डॉट करोगे फोर्स वेक्टर के साथ। कोई दिक्कत? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन भी, वैसे तो बहुत सारी पीडीएफ में आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बड़ी चालाकी से उसको एलिमिनेट कर दिए गए, क्योंकि ये तो फिजिक्स के चैप्टर में आने चाहिए ना क्वेश्चन, वर्क और एनर्जी चैप्टर जब आएगा। पर कुछ पुरानी बुक्स में से अगर लगाएंगे प्रॉब्लम हम, तो उनको कोई मतलब नहीं था कि यार ये बच्चा 11th क्लास का स्टार्टर है कि रिपीटर है। तो वो तो क्या करते थे, सारे क्वेश्चन वेक्टर की एक्सरसाइज में भी डाल देते। तो यानी अपन ने वो सेफ्टी पॉइंट बना लिया कि अगर डाल भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज वर्क फॉर एनर्जी चैप्टर में वापस से अपने को ये काम फिर करना, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ पर आपका डॉट प्रोडक्ट का कार्यक्रम क्या होता है, समाप्त होता है। कोई दिक्कत, डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत, आगे बेटा जाओ, एंजॉय द लाइफ। तो डॉट प्रोडक्ट के कल तो लगाए नहीं होंगे, प्रॉब्लम लगा दे कल तरफ से। ये प्रोजेक्शन वाले प्रॉब्लम मिले, कंपोनेंट फाइंड करने वाले, वो प्रॉब्लम सब में से ढूंढना थे ना आपको। आपके पास कितने सारे पीडीएफ है, एक्सरसाइज 1 का है, एक्सरसाइज 2 का है, फिर वो इन टेक्स्ट भी है, फिर उनकी भी एक्सरसाइज है, मटेरियल तो बहुत सारा है। आपके मॉड्यूल है, मॉड्यूल में से क्या नहीं, कम से कम मॉड्यूल का डॉट प्रोडक्ट हो गया खत्म। कब करोगे? चलो मैं कराता हूँ, निकालो मॉड्यूल पहले।
मॉडल में कोई समझदार क्वेश्चन नहीं दिखा है। तब आप क्या हो जाएंगे फटाफट। निश्चल भाई बोलो, क्या शुरू कर दूं क्रॉस प्रोडक्ट क्या? इसका भी होमवर्क रहेगा। तो मिलेगा ना, अब तो अगले हफ्ते आएगा अपना लेक्चर, 4 दिन तो मिलेंगे कम से कम। 4 दिन बाद ही आएगा लेक्चर। 4 दिन तो कम 3 दिन तो मिलेंगे, और 3 दिन में इतना होमवर्क तो बनता है। ठीक है, कर दो शुरू। कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। अगला हेडिंग दो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। अब थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी उलझ जाएगी। ये थोड़ा सिंपल होता है क्योंकि इसका दूसरा नाम ही क्या था, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका आंसर स्केलर फॉर्म में था ना। और क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं आने वाला, वो वेक्टर फॉर्म में है, और जिस प्लेन में वो दोनों है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आने वाला। और दो वेक्टर, जैसे अपने हाथों की ये दोनों रेखाएं दो वेक्टर हैं, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इसके परपेंडिकुलर ऊपर भी जा सकता है, ये भी तो परपेंडिकुलर ही है। तो वो सब थोड़ी कहानियां उलझेंगी, तो न्यूमेरिकल की वैरायटी थोड़ी अच्छी बढ़ेगी। तो कोई चिंता नहीं, मैं सारे इसके भी सब केसेस बना के दूंगा ना, इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। जाए तो ढूंढ के लाओ और वो न्यूमेरिकल यहाँ मेरे मुंह पर फेंको, कोई दिक्कत नहीं। एक तो तुम्हें न्यूमेरिकल ढूंढने की आदत नहीं है, क्या पता क्या करते हो घर पे। और आप तो छीड़ इससे भी नहीं करते हो, छीड़ आते हैं कुछ बच्चे होते हैं इनको छीड़ भी देती है, बहुत बोलता है ना सारा वो ढूंढ के भी नहीं लाते कोई, उसके लिए थोड़ा छीड़ना पड़ता है। पर आप वो प्यार मोहब्बत से जीवन निकालते जा रहे हो। जो पढ़ेगा घर पे वो प्रॉब्लम ढूंढेगा, वो कहीं ना कहीं से निकालेगा प्रॉब्लम्स। वो शांत होकर नहीं बैठ जाएगा कि बस जो मेरे पास था वो कर लिया, नहीं समझा। जो थोड़ा एक्स्ट्रा करता है वही पूरे इंडिया में अलग से डिफरेंट कहलाते हैं, और उन्हीं का कुछ ना कुछ रैंक बन जाता है। सेल्फ मोटिवेशन। क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखो पहले। द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, the cross product between two vectors is given by the product of magnitude of the vectors। तो भाई साहब ये लाइन तो वहां भी थी, is given by the product of magnitude of the vectors, और वहां फिर अगली लाइन में लिखा था along with the cosine of angle between them। तो यहाँ आ रहा है अगली लाइन में along with sine of the angle between them। cos की जगह क्या आ रहा है, sine, along with sine of the angle between them। अब वहां पर ये डेफिनेशन खत्म हो गई थी, यहाँ अब आ रही है इंपॉर्टेंट लाइन, वही है पूरे चैप्टर का दारोमदार। एंड अ यूनिट वेक्टर, साथ में अब एक यूनिट वेक्टर भी आ रहा है यहाँ पर, एंड अ यूनिट वेक्टर acting
in normal direction to the given both vectors. उन दोनों वेक्टर के क्या होना चाहिए, वो नॉर्मल डायरेक्शन में। तो हम लोग ने जो सेकंड कंपोनेंट वेक्टर माइनस जो किया था 8 वाले के वही हो गया ना, मतलब जो एक परपेंडिकुलर आपने बोला था। हाँ, यहाँ पे तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में ही आ रहा है वो मल्टीप्लाई। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में तो कोई वेक्टर था ही नहीं ना, पूरा आंसर ही स्केलर था। पर यहाँ तो अब पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एक यूनिट वेक्टर से, तो पूरा नंबर क्या बन गया, वेक्टर बन गया ना। तो समझ में आ रहा है, देखो ये पॉइंट समझाऊंगा तो पूरा आ जाएगा पकड़ में। क्या लिखा, एंड अ यूनिट वेक्टर एक्टिंग इन नॉर्मल डायरेक्शन टू द गिवन बोथ वेक्टर, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो कोई बताएगा अगर एक प्लेन में दो वेक्टर हैं तो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर क्या कभी उस प्लेन में हो सकता है? प्लेन के परपेंडिकुलर बनना पड़ेगा, क्योंकि वो एक के परपेंडिकुलर बना दूंगा तो दूसरे के नहीं हो पाएगा फिर। तो दोनों के एक साथ परपेंडिकुलर तभी होगा जब वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? चलो, तो क्या है डेफिनेशन, कोई वेक्टर ए, कोई वेक्टर बी, लेट्स से एंगल है थीटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डिनोशन होता है, पिछली बार डॉट लगाया था नीचे, अब की बार बकायदा क्रॉस बनाएंगे, ए क्रॉस बी। डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन बोथ वेक्टर्स ए इंटू बी, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, पर साथ में एक यूनिट वेक्टर आ रहा है जो ए और बी दोनों के क्या है। तो लेट्स से उस यूनिट वेक्टर को मैंने डिनोट किया ईटा से, ईटा ग्रीक लेटर होता है, एन बनाओ उसकी टांग खींच दो, ये समझ में आई? तो दैट इज कॉल्ड ईटा, ईटा कैप। जनरली ईटा क्यों ले रहा है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो तो दुनिया भर की मैक्सिमम बुक्स में ईटा लिखा हुआ है, इससे मैं भी ईटा ले रहा हूँ। तुम्हारे को चिढ़ आती ईटा से, तुम कुछ और लिख दो। तुमको बी अच्छा लगता है, डी फॉर बॉल, बी कैप लिख दो। तुम्हें डी अच्छा लगता है, डी फॉर डॉग, डी कैप लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी, ये तो डिनोशन है। पर ये ईटा कैप कैसा वेक्टर है, जो ए के भी क्या है, जो बी के भी क्या है, ये है पूरी डेफिनेशन। ये लिखा हमने शब्दों में, छापो। अब देखते हैं इसके जलवे। अगर दो फोर्सेस अगर 180 डिग्री का एंगल है तो एक परपेंडिकुलर से हो सकता है, और उन दोनों फोर्सेस का तो क्रॉस प्रोडक्ट ही 0 हो गया ना, साइन 180 0। यूनिट वेक्टर ऐसा यूनिट वेक्टर है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। चलिए, पहला पॉइंट अपन ने वहां नाम का लिखा था कि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है ना, जैसे यहां पर भी आ रहा है इसका सेम पॉइंट पहला। देखो भाई, अब की बात क्रॉस प्रोडक्ट में यहां से लेके यहां तक का डाटा तो स्केलर है, अरे तीनों स्केलर है, पर इस स्केलर को मल्टीप्लाई किससे हो गया है, तो पूरी क्वांटिटी क्या बन गई थी, यानी इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में आ रहा। पिछली बार ये नहीं था, तो लिखो एज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, पॉइंट नंबर 1, केस 1, एज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, as the cross product between two vectors is completely obtained in vector format, so it is also called as
so it is also called as वेक्टर प्रोडक्ट। तो कई न्यूमेरिकल्स में इसका नाम क्या मिलेगा? वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस की जगह। सेकंड पॉइंट, भाई अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका डायरेक्शन बताओ। अगर ये एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन, तो डेफिनेटली डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। पर वादा ये हो रहा है कि प्लेन का परपेंडिकुलर दो होते हैं, ये भी है, ये भी है। तो इसको डिसाइड करने के लिए एक रूल दिया गया कि कैसे डिसाइड करना। तो वो सेकंड पॉइंट आ रहा है। सेकंड पॉइंट का हेडिंग दो। सेकंड पॉइंट का हेडिंग बोलूं? To decide the direction of vector product, to decide the direction of vector product, right hand thumb rule is used. Right hand thumb rule is used. अब राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है? अब आपके न्यूमेरिकल में देखो क्या निकालना। जो कोई भी पहला वेक्टर है, यार मैं बता दूं, अरे मैं बता दूं, जो कोई भी पहला वेक्टर है उससे दूसरे वेक्टर की तरफ चेक करो कि एंगल किस डायरेक्शन में जा रहा है आपके न्यूमेरिकल। तो पहले वेक्टर पे उंगलियां रखकर उंगलियों को कर्ल करना है किसकी तरफ? दूसरे वेक्टर की तरफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगल। तो बोलो इस डायग्राम के लिए क्या होगा? ऐसे जाएगा तो अंगूठा किधर जा रहा है? आउटसाइड। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आउटसाइड, परपेंडिकुलर टू स्लेब, आउटवर्ड। नहीं आई? हाँ, ये नहीं होगा। अरे समझ में आ रही कहा नहीं? अभी अगला पढ़ लेते हैं। समझ में आ गया? पर अगर मान लो बी क्रॉस से निकाल रहा होता तो फिर ऐसे घुमाना पड़ता ना मेरे को, तो यानी परपेंडिकुलर इनवर्ड। यानी आपको पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियों को कर्ल करना राइट हैंड की, और चेक करना है कि अंगूठा किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है कि आउटवर्ड जा रहा है। कोई दिक्कत? पहला वेक्टर कौन सा होगा? तुझे प्रॉब्लम में पता होगा ना कि तू ए क्रॉस बी निकाल रहा है कि बी क्रॉस ए निकाल रहा है, कि अपने मन से कुछ भी निकालेगा। अरे प्रॉब्लम में बोलेगा ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए, तो नहीं पहला बी हो गया दूसरा ए। कोई दिक्कत? पर अब ठीक है, हम ये सब करते नहीं बैठेंगे। आप थोड़ा सा याद ही कर लो ना कि जब भी पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ एंगल एंटी क्लॉक होगा तब तब आउटवर्ड, जब जब क्लॉकवाइज होगा तब तक इनवर्ड। ये सब करते नहीं बैठना। कोई दिक्कत? तो उसी में नीचे लिखो क्या लिखा अभी? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब उसके नीचे नोट करके लिखो, if the angle from first vector to second vector, if the angle from first vector to second vector measured in anti-clock direction, then cross product will be perpendicular to plane outward. Cross product will be perpendicular to plane outward. And if angle is clockwise,
then it will be perpendicular to plane inward। यानी सिर्फ एंगल देख लो, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉक जा रहा है, कोई दिक्कत? चलिए थर्ड पॉइंट, तो इसका मतलब अगर मैं A क्रॉस B निकालूंगा तो ये AB साइन थीटा इंटू ईटा के पाया, और अगर मैं B क्रॉस A निकालूंगा तो जो एंगल अभी एंटी क्लॉक था वो अचानक क्या बन जाएगा, क्लॉक। तो फिर AB साइन थीटा इंटू माइनस थीटा के पाएगा ना, फिर इस वेक्टर का नेगेटिव आ जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, यानी फिर ये आंसर क्या हो जाएगा, माइनस AB साइन थीटा ईटा कैप। इसका मतलब ये अगर A क्रॉस B लिख दूंगा यहाँ, तो दिस टाइम B क्रॉस A इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B। पिछली बार A डॉट B B डॉट A के इक्वल था, इसलिए उसको बोला था कि इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट क्रॉस प्रोडक्ट डजंट फॉलोज। डायरेक्शन उल्टी हो गई है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, एक आउटवर्ड तो एक इनवर्ड, और अपोजिट वेक्टर से क्या आ गया साथ में, माइनस साइन। तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी में क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट commutative in nature। As लिख दो, as A cross B and B cross A, as A cross B and B cross A both act opposite to each other, both act opposite to each other। तो डायरेक्शन में अपोजिट हो गया, क्या मैग्नीट्यूड अलग अलग होगी, वैल्यू तो सेम ही आ रही ना, वही है ना वैल्यू तो। अरे यूनिट वेक्टर का तो मॉड 1 होता है ना, टेंसर तो इसका भी साइन बचेगा, उसका भी, यानी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल में थोड़ी सी भी ध्यान हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी। 4 ऑप्शन, कोई दिक्कत? लिख दिया है, हाँ जी, और पास। सब लोगों ने अपना टेक्निकल कॉपी शुरू कर दिया है, प्रोसेस नहीं करा है तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी सभी सारे 9 ट्रैक से एक एक चैप्टर भी पूरा। दिक्कत तो होगी सब जगह, 3-4 चैप्टर हो जाएंगे ना, और फिर टेस्ट में जब चीजें आएंगी तब रिवीजन करते समय दिक्कत आएगी अगर टेक्निकल कॉपी नहीं बनी। ठीक है, साथ में थोड़ा सा डायग्राम बना देते हर एक के साथ, तो डायग्राम से और ज्यादा क्लियर होता है। सब लोग तैयार करो, और सिर्फ एक सब्जेक्ट में सारे नौ ट्रैक जो चल रहे हैं आपके, आप कंफर्ट जोन में रहोगे भी 3-4 महीने बाद, अच्छा रहेगा। कोई टेंशन नहीं होगा कि यार रनिंग का पढ़ूं कि टेस्ट का पढ़ूं, करूं तो क्या करूं, मैं तो मासूम बच्चा हूं। हाँ, बच्चे ऐसे चेहरा बनाते भी घर पे, पापा क्या करूं, क्लास में चल कुछ हो रहा है और टेस्ट में आता कुछ हो रहा है। पकड़ना चाहिए, मारना चाहिए, उल्टा लटका कैसे बच्चों। आपके टीचर ने शुरू से समझाया ना ऐसा होने वाला है, तो काहे को टेंशन होना उसका। आप शुरू से तैयारी ऐसी रखो कि टेस्ट के लिए अपनी टेक्निकल कॉपी तैयार है, उसको पढ़ने में सिर्फ 1-2 घंटे लगेंगे, क्योंकि रनिंग में नोट्स में तो लिख दिया ना सब कुछ अपन ने। दोनों काम बराबर रखो, मासूम बच्चे नहीं बनने का ज्यादा। चलिए 4th पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट के केस ज्यादा बनेंगे, इससे कम नहीं है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, वो पूरे का डॉट उसको
को मल्टीप्लाई कर दिया और एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा ये सब गलत है। अरे ध्यान रखो, ये सब गलत होता है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट का तो आंसर हमेशा कैसा आने वाला है? अब किसी स्केलर नंबर का किसी वेक्टर के साथ डॉट कर सकते हो क्या वापस? सिंपल मल्टीप्लाई, इनवैलिड है, गलत है। गलत क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो? अच्छा उसको पूछा ही था कि विच इज इनवैलिड। ठीक है, मतलब ही आस्क्ड कि सर ए डॉट बी को डॉट कर दो सी के साथ, तो इज इट करेक्ट? होगा ही नहीं डॉट, क्योंकि ये वाला आंसर तो क्या हो गया? अब उसका किसी वेक्टर के साथ डॉट हो नहीं सकता। डॉट तो दो वेक्टर के बीच में होता है ना, तो दिस इज इनवैलिड इक्वेशन। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एक नंबर आने वाला होगा, मान लो 10, तो 10 इंटू सी कहलाएगा, 10 डॉट सी नहीं। पहले बड़ा चलो फोर्थ पॉइंट। अभी ये सब वैरायटी भी बताऊंगा मैं, अभी ट्रिपल प्रोडक्ट भी लोगों ने चिंता क्यों करते हो? सब में डॉट 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 के ट्रिपल, क्रॉस क्रॉस के ट्रिपल, डॉट और क्रॉस के साथ मिक्स चलेगा, पर एक साथ नहीं खिला सकते साथ, एक दिन नहीं चल पाए। पर जो कर रहे हैं उसकी तो प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ के लाने की आदत डालो। उसका प्रॉब्लम सेम डे नहीं पढ़ना चाहिए। कल डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो आपको कल नाइट में ही छान लेना था सब में से डॉट प्रोडक्ट के प्रॉब्लम कैसे कैसे। क्या सोच के छानते पता हूं, फिर से बोलता हूं, ये ढूंढते हैं बच्चे कि सर ने कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं दिया, बेईमानी तो नहीं होगी। नहीं चल रहे, ये सोच के पढ़ा करो कल, तो आप बकायदा हर पोथी पुराण में सब निकालोगे फिर। हाँ, पोथी पुराणों की कमी है तो आप बोल सकते हो, आप मुझे बोलो, जिसको भी जिस बुक का भी पीडीएफ चाहिए ना, मेरे को अलग से पर्सनल पे मैसेज भेज दिया करो, सर यारी बुक भेज जरा, तो मैं आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। पर अभी फिजिक्स चालू नहीं हुआ था इसलिए मैं पीडीएफ दे नहीं रहा हूँ, अभी वेक्टर ही पढ़ रहे हैं सिर्फ। फिजिक्स चालू हो जाएगा तो जिसको जो चाहिए सब देंगे। हीरोडो चाहिए हीरोडो देंगे, रीजनिंग चाहिए रीजनिंग देंगे, डीसी पांडे चाहिए डीसी पांडे देंगे, प्रदीप चाहिए प्रदीप, लोग जो बुक चाहिए, गैलेक्सी चाहिए गैलेक्सी दे देंगे। हर एक का पीडीएफ पड़ा अपने पास, खरीदने की जरूरत नहीं। हमेशा उसमें से उतने पेज का प्रिंट आउट निकालो जो चल रहा है, हार्ड कॉपी बनाने के लिए। चलो चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में लिखो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स। तो डॉट तो बहुत इजी हो गया था कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और डिफरेंट का डॉट 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता था, और अब की बार तो साइन 90 1 होता है। तो यानी अब की बार डिफरेंट वाला बचेगा और सेम वाला 0 हो जाएगा, साइन 0 0। तो देखें, आई का अगर आई के साथ क्रॉस करूंगा तो साइन 0 1 0, तो पूरा आंसर ही क्या हो जाएगा? बोलो कौन सा 0 लिखूं? जीरो वेक्टर, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट, तो ओवल 0 लिखेंगे। हाँ, अगर इसको मॉड में पूछता तो सिंपल 0 होता। जे डॉट जे भी, सॉरी जे क्रॉस जे भी नल वेक्टर, के क्रॉस के भी नल वेक्टर। अरे लफड़ा तो होगा डिफरेंट वालों में, तो इसकी जो टेक्निक मैं दिखाऊंगा बस वही फॉलो करना, बुक्स वगैरह की मत देखते बैठना कहीं की भी, इसमें गड़बड़ है। आई जे के जब क्रॉस करोगे तो डेफिनेशन कहेगी कि भाई जैसे आई क्रॉस जे करने का है, तो यहां क्या लिखोगे? मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ जे 1, एंगल 90, साइन 90 1। और अब साथ में क्या लिखना है?
एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो उन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आई और जे के परपेंडिकुलर तो प्लस के भी होता है माइनस के भी होता है ना। हाउ टू डिसाइड? फिर आइडेंटिटी लगाओगे, फिर एंगल देखते बैठोगे, अरे फिर एंगल चेक करोगे ना कि पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ एंगल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा चेक करोगे ना। फिर तो पहले चलो वो चेक करके बताओ, आई से जे की तरफ जाओ, एक्स से वाई की तरफ एंटी क्लॉक करी प्लस के, अरे आएगा। पर अगर जे क्रॉस आई होता तो माइनस के, अरे होता, अरे होता। तो इसका मतलब हर बार फिर से अगर 3D में आ गया आई क्रॉस के आया तो अब 3D में सोचते बैठो, अच्छा ऐसा हो। तो ये सोचने फोचने का काम नहीं करेंगे, इसकी बजाय एक टेक्निक देता हूं, उसको यूज करना। जब जब आपका क्रॉस प्रोडक्ट साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए आए, साइक्लिक ऑर्डर मतलब आई जे के आई जे, ऐसा चलेगा ना साइक्लिक ऑर्डर। तो अगर इस साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो आंसर प्लस में, और अगर नहीं कर रहा है तो आंसर माइनस। तो बोलो आई क्रॉस जे, क्या आई के बाद जे आता है साइक्लिक ऑर्डर में तो प्लस के, जे क्रॉस है माइनस के क्रॉस है प्लस जे, क्योंकि के के बाद आई आता है ना। मन में बोलते रहने का आई जे के नहीं आया। बोलो जे क्रॉस के, क्योंकि जे के बाद साइक्लिक ऑर्डर में के आता है। और कौन रह गया? सब हो गया। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के नेगेटिव, क्योंकि आई के बाद साइक्लिक ऑर्डर में के नहीं आता। आई होप डिफरेंट वाला भी कर लोगे आप। फिर क्या चेक करना है कि पहले के बाद जो दूसरा है वो साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो उसका आंसर पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। अरे इजी टेक्निक, चाहो तो लिख भी लो। इट फॉलोज साइक्लिक ऑर्डर then positive, otherwise negative. कोई दिक्कत? घर पर अभी आज क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, समझ में आई? क्योंकि अभी हुआ ही नहीं शुरू, जस्ट डेफिनेशन हुई है। तभी मेरे केसेस सारे नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, उसके बाद करना। अब आपके सारे पाप धो के आना अगली बार टिल डॉट प्रोडक्ट। दुनिया भर की जितनी मटेरियल तुम्हारे पास है सब में से करके आना, कोई दिक्कत? मैंने एचसीवी का पीडीएफ तो शुरू में दे दिया था, शायद शुरू में दिया, तो मैं एचसीवी का पीडीएफ तो आज डाल देता हूँ। तो उसमें से भी वेक्टर की एक्सरसाइज खोलना शुरुआत नहीं होगी। पर वर्मा जी की प्रॉब्लम क्या कितनी होती है? हार्डली 30, 40, 50, इससे ज्यादा होती नहीं उसकी एक्सरसाइज। पर वो जितनी भी है करना है टिल डॉट प्रोडक्ट, और उसका डाउट भी मुझसे अगले लेक्चर में पूछेंगे। तो एचसीवी डॉट प्रोडक्ट और बाकी सारे पीडीएफ। चाओ चलो कहाँ गए? अरे लो गया वो, मुझे लगा हफ्ते में छोड़ दो, एक पार्ट हो जाएगा। कितना काउंटर देखते हुए करके आना नेक्स्ट टाइम, और बैठे रहो
Hey,